हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम लोग का चल रहा है नाव धारा से संबंधित प्रश्न। नाव धारा में कुछ हम लोग पीछे सवाल कवर कर चुके थे। आज इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आने वाले हैं, तो पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बहुत ही अच्छे से क्लास समझ में आने वाला है। चलिए, मैं पहले से एक सवाल लिख दिया हूं, इसका डायरेक्ट हम लोग हल देखेंगे। ये हमारा समय बचा देगा। क्वेश्चन है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। किधर? विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। यानी नाव की गति हमसे पूछ रहा है, यानी यक्स पूछ रहा है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान देना है कि हमसे पूछ क्या रहा है। पूछ क्या रहा है? यक्स पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। हाँ, ये दिया है धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में। अपने को दिया है समय। एक बार मैं पूरा जो दिया है लिख देते हैं। 48 मिनट ये दिया है समय, तो इसको हम लोग बदल लेंगे 48 भागा 60 करके। कैसे कटेगा? 6 से 6 थे 48, 6 से 10 से 60, ये 4 से कटा, ये 5 से, यह आया घंटा। 4/5 घंटा ये अपने को दिया था समय। पहली बात हो गई। और दूरी कितना दिया है? दूरी दिया है मेरे दोस्त 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी y दिया है कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और शांत जल में नाव की गति यानी यक्स हमसे पूछ रहा है। ये पूरा का पूरा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। दिया क्या है? दूरी दिया है, समय दिया है और चाल। तो कोई सा भी एक सूत्र लगाइए। मैं लगा रहा हूं चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। पर यहां चालों का योग लेना है कि अंतर, ये डिसाइड करेगा। विपरीत में चालों का क्या लेना है मेरे दोस्त? विपरीत में चालों का अंतर। तो यक्स माइनस वाई। दूरी कितना? दूरी लेना है 12 किलोमीटर और समय कितना मेरे दोस्त? समय 4/5 घंटा। 4/5। अब देखिएगा, यक्स दिया है नहीं, यक्स याद करना है। वाई दिया है 2, तो यक्स माइनस 2 बराबर 5 गया ऊपर, 12 × 5/4। 4 से कटा 3 बार में, यक्स माइनस 2। 5 दिया कितना आया? 15। ये माइनस का 2 बराबर के उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। तो यक्स कितना आया? 15 × 2 = 17 किलोमीटर प्रति आवर। यह आया यक्स। ठीक है, चलिए इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यक्स को हमने क्या माना था? नाव की गति माना था। अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। कह रहा है, अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। क्या है क्वेश्चन? अनुप्रवाह जाती हुई एक नाव 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। 2 घंटे में तय करती है। 2 घंटे में तय करती है। तथा ऊर्ध्व प्रवाह वही दूरी 5 घंटे में। ऊर्ध्व प्रवाह वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। ठीक है। स्थिर पानी में नौका की गति कितनी है? स्थिर पानी में नौका की गति कितनी है? ये सवाल है। ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। एग्जाम में बहुत बार पूरा का पूरा खेल शब्दावली का होता है। देखिए, अनुप्रवाह जाती हुई, अनुप्रवाह का मतलब होता है प्रति अनुकूल। जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। तथा ऊर्ध्व प्रवाह, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है? ऊर्ध्व प्रवाह मतलब प्रतिकूल। ऊर्ध्व प्रवाह वही दूरी मतलब 20 किलोमीटर, वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। स्थिर पानी में नौका की गति ज्ञात करिए। चलिए ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त।
एक बार सबसे पहले जा रहा है क्या, अनुप्रवाह। एक नाव 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, तो हमेशा नाव की, स्थिर पानी में नाव की गति क्या मानना है, हमेशा यक्स मानना है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। और उसके बाद लिख देना है पूरा अच्छे से, नाव की चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। और उसके बाद धारा की भी चाल साथ में मान लीजिए, धारा की चाल। ऐसा क्यों करेंगे, जो हमसे पूछा है वही लिखना है, ठीक है। निकल तो दोनों जाएगा, जो पूछा वही बस लिखिएगा, ध्यान से देखिएगा पूरा क्वेश्चन। अनुप्रवाह जाती हुई एक नाव 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। अनुप्रवाह का मतलब मेरे दोस्त एक ही दिशा में, x प्लस वाई अर्थात अनुकूल। सूत्र क्या लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, दूरी कितना मेरे दोस्त 20, समय कितना 2 घंटा, 2 से भाग दिए तो x प्लस वाई कितना आया 10 आया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। आगे बढ़िए, कह रहे तथा ऊर्ध्व प्रवाह वही दूरी अर्थात 20 किलोमीटर। ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब होता है प्रतिकूल, यानी x माइनस वाई, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये चाल x माइनस वाई, दूरी कितना 20 किलोमीटर और समय कितना मेरे दोस्त 5 घंटा। तो x माइनस वाई कितना आ गया, 5 से कटाइए 4 बार में 4 है, ये समीकरण 2। हमसे पूछा स्थिर पानी में नौका की गति, तो बड़ा संख्या लाना है, x बड़ा है ना, x को हम क्या नाव की चाल माने हैं कितना x। बड़ी संख्या लाने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग करेंगे, छोटी लाने के लिए दोनों को घटा के 2 का भाग करेंगे। पर नौका पूछा है यानी x पूछा है, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग करिए, x बराबर 10 प्लस 4। ऐसा क्यों, 2 संख्याओं का योग पता है, 2 संख्याओं का अंतर पता है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग करेंगे। तो 10 4 कितना हो गया 14 भागा 2 मतलब 7 किलोमीटर प्रति हावर। तो यक्स कितना आया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यक्स क्या था, नाव की गति थी, तो नाव की गति कितना आ गया मेरे दोस्त 7 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा क्या है, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर की चाल से चलती है। कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 36 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चलती है। यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में, यह धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। कितना किलोमीटर, 56 किलोमीटर जाती है, 56 किलोमीटर जाती है। उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। उतनी ही दूरी उसे धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लगेगा। ये सवाल है, ध्यान से पूरा का पूरा सवाल देखिएगा। कह रहा है प्रश्न, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर की चाल से चलती है। कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 56 किलोमीटर जाती है, पर इसमें धारा किस स्पीड से बह रहा है इसका जिक्र नहीं है। कह रहा है उतनी ही दूरी उसे धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय पूछा है। उतनी ही दूरी मतलब 56 किलोमीटर और समय पूछा है, तो हमें चाल पता होना बहुत जरूरी है। और मोटर बोट की चाल तो दिया है पर धारा की चाल नहीं दिया है, तो सबसे पहला काम हम करेंगे धारा की चाल निकालेंगे। कहाँ से मेरे दोस्त, ध्यान से देखिएगा, ऊपर से धारा की चाल सबसे पहले निकालेंगे। धारा की चाल कैसे आएगा,
एक मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर की चाल से चलती है तथा धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत में चालों का क्या होगा मेरे दोस्त, विपरीत में चालों का अंतर, चालों का अंतर मतलब x माइनस वाई। और उसके बाद ठीक है, समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है, समय मेरे दोस्त 1 घंटा 45 मिनट, ठीक है। और फिर दूरी कितना, 56 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं ना, 56 किलोमीटर। यहां से हम पहले चाल निकाल लेंगे, ध्यान से देखिए। समय दिया है तो समय का सूत्र लगाइए, समय बराबर कोई सा सूत्र लगा दीजिए, मैं चाल वाला लगा रहा हूं, ध्यान से देखिए। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। चाल क्या, चालों का अंतर ना, यानी x माइनस वाई, x कितना दिया है 36, तो x की जगह 36 रहेगा, 36 माइनस वाई बराबर दूरी कितना 56। ये ध्यान से देखिए किस तरह बदलेंगे, 1 घंटा ना 45 बटे 60, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 एकम 4 3 7, ये 7 बटा 4 घंटा आएगा, कितना 7 बटा 4, 4 गया ऊपर, यहाँ गणना कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा। 36 माइनस वाई है ना, 36 माइनस वाई बराबर 4 गया ऊपर, तो 56 गुणे 4 हो गया बटे 7, 7 से कटा 7 अठे 56, इधर हो गया 36 माइनस वाई, 8 चौक कितना हो गया 32 हो गया, ये 36 बराबर के उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 32 माइनस 36, मतलब माइनस का 4, माइनस से माइनस कटेगा, वाई आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। वाई आया मतलब धारा की चाल आई। लास्ट वाला लाइन पढ़िएगा ध्यान से, लास्ट वाला लाइन देखिए, कह रहा है उतनी ही दूरी धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लगेगा, मतलब हमसे समय पूछ रहा है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना उतनी ही, मतलब 56 और चाल कितना, अनुकूल में चालों का योग 36 किलोमीटर यक्स वाला चाल था, और ये 4 है, 36 4 कितना हो जाएगा 40, 36 प्लस 4 अनुकूल चाल, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 56 बटा 40, 56 बटा 40, भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे, 4 दयम 40, 4 से कटेगा 14 चौके 56, तो समय कितना आ गया मेरे दोस्त 1.4 घंटा, कितना 1.4 घंटा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए इसे लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए मेरे दोस्त लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, इसके बाद बहुत ही अच्छा सवाल है अगला, पूरा सवाल लिखिएगा। कह रहा है किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल, मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी, यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी, 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है, तो दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय ले, 1 घंटा 20 मिनट का समय ले तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में ले, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय लेगा, विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय
लेगा। चलिए ध्यान से पूरा सवाल देखिएगा। सवाल क्या है मेरे दोस्त, किसी मोटर बोट की 7 जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। ध्यान से देखिएगा, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय लेगी। उतनी ही दूरी, सेम अभी पिछला सवाल जिस तरह था उसी तरह है। दूरी कितना, 80 किलोमीटर ही धारा के विपरीत दिशा में तय करने में। पर दिया क्या है, मोटर बोट की 7 जल में चाल दिया है कितना, 45 किलोमीटर, यानी हमें यक्स दिया है। फिर से पूरा सवाल ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। क्या है, किसी मोटर बोट की 7 जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो जो दिया है यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यानी दिया है यक्स 45 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है ना। और धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी कितना दिया है, 80 किलोमीटर, ठीक है। 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। समय कितना है, 1 घंटा 20 मिनट, मतलब 1 सही 20/60, 20 एक कम 20 तियां 60, मतलब 3 एक कम 3 एक 4/3 घंटा, ठीक है ना। और फिर आगे पूछ रहा है उतनी दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय लेगा। बाद में पहले देखेंगे, अगर यहाँ मुझे y यानी धारा की चाल पता रहता तो हम आगे बढ़ते, तो धारा की चाल हमारा यहाँ से निकलेगा। तो कोई सा सूत्र लगा दीजिए, मैं लगा रहा हूँ चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या बोल रहा है, अनुकूल चाल, अनुकूल में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। अनुकूल में x प्लस वाई, दूरी कितना मेरे दोस्त, 80 किलोमीटर, कितना 80, और समय कितना 4/3। अब ध्यान से देखिएगा, x के जगह पे रखेंगे 45 प्लस y, 3 को भेजेंगे ऊपर तो 80 गुणे 3/4, 4 से काटेंगे कितना, 20 बार में 20 तियां कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 20 तियां हो जाएगा 60। तो 45 को बराबर के उधर भेजेंगे, 60 माइनस 45, मतलब y कितना आएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। y कितना आया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा आया। फिर आगे हमसे क्या बोल रहा है कि उतनी ही दूरी मतलब कितना मेरे दोस्त, यही 80 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत में चालों का अंतर यानी x माइनस वाई, विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय लेगी। समय पूछ रहा है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। ध्यान से देखिएगा, तो समय दूरी कितना, वही 80 किलोमीटर, कितना 80 किलोमीटर। चाल क्या मेरे दोस्त, एक ही दिशा में जा रहा है, हाँ नहीं विपरीत दिशा में जा रहा है, तो चालों का अंतर, मतलब पहला चाल कितना, x माइनस वाई, 45 में से हमें 15 घटाना है, 45 माइनस 15, तो समय कितना आ जाएगा। ध्यान से देखिए, x बटे 15 तियां 45 हो रहा है, तो 15 घटाना है, 15 दुना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 0 से 0 कटा, समय कितना आया, 3 दूनी 6, 2 सही 2/3 घंटा। यदि ऑप्शन में मिल जाए तो फिर चेहरे पे मुस्कान लाइए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, 2 घंटा तो पूरा है, बस इसको बदलना है। देखिए कैसे, 2/3 को 60 से गुणा करेंगे, कितना मारे 20 मारे 20 दूना 40, तो कितना 2 घंटा 40 मिनट इसका राइट उत्तर होगा। चलिए उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, इसको लिख लीजिए। हाँ मेरे दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। देखिएगा, एक तैराक धारा के विरुद्ध 11 से 1/4 मिनट में, एक तैराक देखिएगा, एक तैराक धारा के विरुद्ध 11 से ही 1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर
3/4 किलोमीटर दूरी तय करता है, दूरी तय करता है। फिर आगे कह रहा है तथा वहां से वापिस, तथा वहां से वापिस, वहां से वापिस 7 सही 1/2 मिनट में, 7 सही 1/2 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है, प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। ठीक है। शांत जल में तैराक की चाल कितनी है? शांत जल में तैराक की चाल कितनी है? चलिए ये सवाल ध्यान से देखिएगा। पूरा सवाल कह रहा है एक तैराक धारा के विरुद्ध 11 सही 1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर दूरी तय करता है तथा वहां से वापस 7/1 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। शांत जल में तैराक की चाल, यानी हमसे पूछ रहा है यक्स। एक तैराक धारा के विरुद्ध मतलब यक्स माइनस वाई, धारा के विरुद्ध 11 से 1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर दूरी तय करता है तथा वहां से वापिस आएगा, पहले विरुद्ध जाएगा, वापिस आएगा तो अनुकूल चाल हो जाएगा, मतलब उसी के दिशा में हो जाएगा। इसको पार करने में कितना? 7 सही 1/2 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है, पर दूरी 3/4 किलोमीटर ही रहेगी, क्योंकि जितना जा रहा है उतना वापस आ रहा है। तो शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात करिए। ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। हाँ, नाव की चाल हमेशा क्या मेरे दोस्त? नाव की चाल हमेशा यक्स किलोमीटर मानना है, और धारा की चाल हालांकि हम कक्षा 10th का तो पढ़ नहीं है। अब यक्स किलोमीटर प्रति घंटा लिख दें, वाई किलोमीटर, इतने तो मेरे दोस्त आप लोग समझदार होंगे, तब जाके आप तैयारी कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? धारा के विरुद्ध मतलब प्रतिकूल चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। देखिएगा प्रतिकूल में यक्स माइनस वाई, दूरी कितना मेरे दोस्त? 3/4, समय कितना? 11 चौक 44, 45/4। ये इसके साथ गुणा, ये इसके साथ, तो यक्स माइनस वाई कितना आएगा? 3 × 4/4 × 45। 4 से 4 कटा, 3 1 3, 15 3 45। तो यक्स माइनस वाई कितना आएगा? 1/15। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ये बात आपको समझ आई होगी। क्या मैंने किया? दूरी बटा समय, दूरी आया, फिर उसके बाद समय। ठीक है, ये आया यक्स माइनस वाई। आगे देखिए, फिर वही वापिस आएगा तो क्या हो जाएगा? अनुकूल चाल हो जाएगा, यानी यक्स प्लस वाई, दूरी सेम 3/4, दूरी बटा क्या? समय कितना लेता है? अब ये 7 दूनी 14, 1 15/2, ये जाएगा इसके साथ गुणा, ये इसके साथ, तो यक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा? 3 × 2/4 × 15, तो उससे कटेगा 2 बार में, 3 1 3, 3 5 15। तो यक्स प्लस वाई कितना आ गया मेरे दोस्त? 1/5 दूना 10। इससे समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अब कह रहा है शांत जल में तैराक की चाल, मतलब हमसे यक्स पूछ रहा है। अब यक्स बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या लाने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग, यहाँ देखिएगा, तो यक्स आएगा दोनों को जोड़ के 2 का भाग, मतलब 1/15 प्लस 1/10 भागा 2। ये तो भिन्न का जोड़ आ गया ना। दोनों के एलसीएम कितना आया? 30 आया। 15 दूना 30, 10 3 30, और ये 2 और 3 5, 5/15/2/1, 5/15/2/1 लिख सकते हैं ना। ये इसके साथ गुणा, ये इसके साथ, तो यक्स कितना आ गया? 5 × 1/15 × 2, 5 से कटा ये 3 बार में, तो यक्स कितना आएगा मेरे दोस्त? यक्स आएगा 1/3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति आवर। ये आएगा 1 किलोमीटर प्रति आवर। ये इसका फाइनल उत्तर आएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। लिख लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ।
चलिए अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन है नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक नाविक स्थिर जल में एक नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से नाव चला लेता है। ठीक है, नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में उसे कितना समय लगेगा? नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने तथा पुनः वापस आने में उसे कितना समय लगेगा? ये सवाल हो गया। ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। कह रहा है नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है। ये क्या दिया है? जल प्रवाह यानी वाई दिया है कितना मेरे दोस्त? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और नाविक स्थिर जल में चाल किस स्पीड से चला रहा है? 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला लेता है। नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने तथा पुनः वापस आने में, जब साथ साथ जाएगा तो एक बार क्या होगा? अनुकूल में चाल होगा, एक बार प्रतिकूल में चाल होगा। और पूछ रहा है कितना समय लेगा, तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर, साथ साथ जाएगा तो अनुकूल चाल, समय साथ साथ जाएगा मेरे दोस्त तो अनुकूल चाल, दूरी कितना? 20, चाल मतलब x प्लस वाई। x प्लस वाई लिखने से बढ़िया है डायरेक्ट रखिए, ये 7 और 3 10 प्लस फिर 20 किलोमीटर आने में 7 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 4। अब इसको हल करिए, 0 से 0 कटा, 4 से घटाइए 5 बार में, तो समय कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्त? ये 2 + 5 कितना आ गया? 7 घंटा। कितना आ गया? 7 घंटा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। तो मेरे दोस्त आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये था मेरा क्लास। पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत से पूरा पढ़ाई करिएगा अपना, ताकि इस बार आपके सपनों की वर्दी मिल सके आपको। पर आप कहीं भी तनिक भी चूक कर देंगे तो कंपटीशन इतना तगड़ा है कि आप बहुत पीछे रह जाएंगे। फिर अगली भर्ती कब आएगी, कितना इंतज़ार करेंगे, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, आपके जीवन में क्या होगा पता नहीं है। इसलिए पूरी लगन और मेहनत से इस बार ही फोड़ दीजिए SSC GD, ताकि आपका भी सपना पूरा हो जाए। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।